हमारी कमर से लेके पूरे पैर में सीवियर पेन होता है। ये एक पैर में भी हो सकता है और दोनों पैरों में भी हो सकता है। ये सियाटिका की समस्या होती है और हमारा पैर सुन्न भी रहने लगता है। और दोस्तों, ये जो सियाटिका की प्रॉब्लम है, सियाटिका पेन की प्रॉब्लम है, ये एक नर्वस सिस्टम की समस्या है जिसमें हमारी लोअर बैक से लेके हमारी कमर से लेके पूरे पैर में सीवियर पेन होता है। ये एक पैर में भी हो सकता है और दोनों पैरों में भी हो सकता है और हमारा पैर सुन्न भी रहने लगता है और कमज़ोर भी पड़ने लगता है। ये सियाटिका की समस्या होती है। इसमें और क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसमें देखिए, आपको लोअर बैक में पेन होगा, आपके कमर के हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिलेगा और कई बार ये जो दर्द होता है ये कमर से लेकर के पैर की तरफ मूव करने लगता है। ये पूरे पैर में भी हो सकता है और आपके आधे पैर में भी हो सकता है और दोनों पैरों में भी हो सकता है। ये कमर से स्टार्ट होगा और पैरों में मूव करेगा। और क्या होता है कि आपको जो है ना, हिप में पेन हो सकता है, आपके एक कूल्हे में दर्द हो सकता है, दोनों कूल्हे में दर्द हो सकता है और जब भी आप कभी बैठेंगे उठेंगे उस दौरान भी आपको दर्द हो सकता है। या फिर आपके जो पैर हैं उनमें जलन हो सकती है, तलमों में भी जलन हो सकती है और आपके पैर सुन्न पड़ सकते हैं। आपको नंबनेस की शिकायत देखने को मिलती है। कई बार आपके जो पैर हैं, आपकी जो बैक है, उसमें रेगुलर पेन होने लगता है। कई बार शूटिंग पेन होता है, एकदम से बहुत तेज पेन उठेगा फिर उसके बाद कम हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि रात को बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिलता है। जब सियाटिका की समस्या होती है तो इसमें रात को बहुत पेन देखने को मिलता है और इतना ज़्यादा पेन होता है कई बार कि आप लंगड़ा कर चलने लगते हैं। आपको एक पैर से चला भी नहीं जाता, दोनों पैरों से आप लंगड़ा लंगड़ा कर चलते हैं। ये सारे जो सिम्टम्स हैं इसको सियाटिका पेन बोलते हैं। सियाटिका एक नर्व होती है जो दिमाग से निकलती है, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उस कंडीशन को सियाटिका नर्व पेन बोला जाता है। तो इसका जो है कॉजिंग फैक्टर क्या क्या होते हैं, कौन कौन से कारण होते हैं जिस वजह से हमें ये सियाटिका का पेन देखने को मिलता है। देखिए, इसमें क्या है, या तो आपकी सियाटिका जो नर्व है जो आपके माइंड से निकलती है, रीढ़ की हड्डी से होते हुए आपके पैरों तक जाती है। अगर इस पर कोई दबाव पड़ जाए, कोई प्रेशर पड़ने लगे या फिर ये जो नर्व है ये कमज़ोर होने लगे या कहीं किसी भी वजह से डैमेज हो जाए, हल्की फुल्की इसमें डैमेज आ जाए, तो आपको जो है सियाटिका पेन देखने को मिलता है। और इसमें देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, आप कोई इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगवाते हैं तो जो नर्व है वो रीढ़ की हड्डी से होके कमर से निकलते हुए पैर की तरफ जो मूव करती है, तो कई बार कोई अनस्किल्ड डॉक्टर होता है या अनस्किल्ड जो भी नर्सिंग स्टाफ होता है वो अगर इंजेक्शन लगाता है तो वो सियाटिका नर्व पर इंजेक्शन लगा देता है, नर्व पे टच कर देता है उसकी नीडल को, तो इंजरी हो जाती है। तो उस वजह से भी आपको सियाटिका पेन की समस्या देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में डिस्क जो है वो स्लिप हो गई है और स्लिप होने की वजह से जो नर्व है, जो सियाटिका नर्व है, उस पर प्रेशर क्रिएट कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में, स्लिप डिस्क की कंडीशन में भी आपको बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिलेगा। इसको भी सियाटिका का पेन ही बोलते हैं। या फिर मसल स्पाज्म, किसी भी तरह से आपकी जो हिप्स की मसल्स हैं वो उसमें अकड़न आ गई है, ऐंठन आ गई है, बहुत ज़्यादा स्पाज्म हो गया है, तो उस कंडीशन से भी आपको सियाटिका का पेन देखने को मिल सकता है। उसके अलावा एक डिसीज़ होती है गाउट डिसीज जिसको बोलते हैं। अगर आपको गठिया की समस्या है तो हो सकता है जो गठिया की प्रॉब्लम आपकी रीढ़ की हड्डी के पास में हो जाए, तो उस वजह से सियाटिका के नर्व के ऊपर दबाव पड़ने लगे, प्रेशर पड़ने लगे, तो उससे भी आपको पेन हो सकता है। या फिर आपको बोन ट्यूबरकुलोसिस की समस्या है, बोन ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम अगर आपको है तो उस कंडीशन में भी सियाटिका पेन देखने को मिलने लगता है। उसके अलावा कोई चोट लग जाए आपको, जो बोन में, आपकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाए, आप गिर जाएं, बोन फ्रैक्चर हो जाए, कोई फ्रैक्चर उसमें आ जाए, तो उस तरीके की कंडीशन में भी जो है आपको सियाटिका का पेन देखने को मिलता है। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे रीजन्स होते हैं जिस वजह से आपको सियाटिका नर्व में पेन होता है और ये बहुत ही सीवियर पेन होता है। अब ये आपको सिम्टम्स पता चल गए, आपको कॉजिंग फैक्टर भी समझ में आ गए, लेकिन अब आप इसको डायग्नोस कैसे करेंगे, 100% कन्फर्म कैसे करेंगे। नॉर्मली जो डॉक्टर्स होते हैं वो सिम्टम्स को देख करके ही बता देते हैं कि जो पेन है ये सियाटिका का पेन है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको कन्फर्म कराने के लिए आप एक्सरे करा सकते हैं, आप MRI करा सकते हैं। MRI सबसे बेस्ट रहता है, उसमें 100% लगभग 99% कन्फर्मेशन हो जाता है। ये मान के चलिए 99 से 100% कन्फर्मेशन हो जाता है कि आपकी सियाटिका नर्व में क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से आपको सियाटिका पेन हो रहा है। उसके अलावा आप CT स्कैन करा सकते हैं और इसके इन तीनों टेस्टों में से कोई भी एक कराइए। और मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप
जो है एमआरआई ही कराइए। एमआरआई कराना ज़्यादा बेहतर रहता है सियाटिका की कंडीशन में। उसके अलावा कुछ साथ में आप टेस्ट कराइए, आप सीबीसी करा सकते हैं, उसमें आप चेक कीजिए कि आपके ब्लड का लेवल क्या है, आपकी प्लेटलेट्स का लेवल क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको उसमें देखने को मिलती हैं। उसके अलावा आप विटामिन B12 एक विटामिन होता है, उसका आप टेस्ट कराइए कि उसका लेवल कम तो नहीं है। अगर उसका लेवल अगर हमारी बॉडी में कम होता है तो हमारी जो नर्व है वो वीक पड़ने लगती है। एक्चुअली जो विटामिन B12 होता है वो हमारी नर्व को क्योर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। तो उसका हमारी बॉडी में उसका लेवल मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है, तो उसका लेवल का भी आप चेक कराइए। उसके अलावा आप एक RA फैक्टर चेक कराइए। रूमेटॉइड अर्थराइटिस का ये फैक्टर होता है, गठिया का रोग जिस वजह से होता है। तो अगर आपको गठिया की बीमारी है तो ये RA फैक्टर पॉजिटिव आ जाता है, तो उससे पता लग जाता है कि आपको गाउट की प्रॉब्लम की वजह से जो है सियाटिका का पेन देखने को मिल रहा है। तो ये सारे टेस्ट आप करा लीजिए। उसके बाद आपको जब कंफर्म हो जाता है कि आपको सियाटिका किस वजह से है, उस वजह का ट्रीटमेंट कीजिए। बाकी उसके साथ ही साथ आपको क्या करना होता है, आपको कुछ मतलब बेड जो है आप जिस पे आज तक लेटते आ रहे हैं उस पे हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा नरम गद्दे का यूज किया हुआ हो, तो उसको हटाइए। आपको कठोर बेड, एक नॉर्मल तख्त का यूज करना है, फ्लैट तख्त का, उस पर आपको लेटना है। अगर आप बेड पे ही लेटते हैं तो उस गद्दों को आप रिमूव कर दीजिए, नॉर्मल सी चादर बिछा करके लेटिए। और उसके अलावा आप कोई भी भारी वजन मत उठाइए, ज़्यादा आपको वजन नहीं उठाना है, कोई भी हैवी वर्क भी नहीं करना है। और जहाँ पर आपकी जो कमर है उस पर हॉट एप्लीकेशन का यूज कीजिए, हॉट एप्लीकेशन उसकी सिकाई भी आप कर सकते हैं। और उसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़, जब सियाटिका नर्व का पेन आपकी पैरों में जाता है तो आप भूल कर भी पैरों की मालिश ना करें, मालिश ना करवाएं। मालिश कराने से पेन जो है जाता नहीं और ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। उसके अलावा अगर बात करें ट्रीटमेंट की, मेडिकेशन ट्रीटमेंट की, तो देखिए अगर आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, आपको फ्रैक्चर की प्रॉब्लम है, या आपकी नर्व के ऊपर किसी वजह से दबाव पड़ रहा है, तो उसको तो आप सर्जरी के थ्रू ही ठीक कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी नर्व वीक हो रही है या किसी वजह से हल्का फुल्का डैमेज आ गया है, या फिर मसल्स स्पाज्म की प्रॉब्लम है उस वजह से, या गाउट की प्रॉब्लम है उस वजह से अगर आपको जो है प्रॉब्लम देखने को मिलती है सियाटिका पेन की, तो उसको ठीक किया जा सकता है दवाइयों के द्वारा। तो उसमें आपको क्या क्या टैबलेट यूज करनी है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आपको कैप्सूल लेना है मेगा न्यूरॉन PG। इस कैप्सूल को आपको सुबह और शाम खाना खाने के बाद लेना है। और उसके साथ ही साथ एक कैप्सूल का यूज करना है जिसको कि प्रेगावालिन बोलते हैं। प्रेगावालिन 75 mg कैप्सूल का, इसको भी आपको सुबह और शाम खाना खाने के बाद लेना है। और उसके साथ ही साथ एक टैबलेट आती है टोलपेरिसोन। एक्चुअली जो प्रेगावालिन था, ये प्रेगावालिन का काम क्या होता है, ये नर्व पेन में आपको बहुत जल्दी रिलीफ देता है, तो इसलिए प्रेगावालिन का यूज किया है। उसके बाद जो टैबलेट है वो टोलपेरिसोन 150 mg। ये एक तरीके से जो रीढ़ की हड्डी में अगर कोई स्पाज्म है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक करने में हेल्प करता है। तो इस टैबलेट का भी आपको यूज करना है सुबह और शाम खाना खाने के बाद। उसके अलावा आप एक टैबलेट यूज करनी है ड्रोटावेरिन, 40 mg भी ले सकते हैं, 80 mg भी ले सकते हैं। पोटेंसी आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये क्या करती है, ये मसल्स रिलैक्सेंट है। अगर आपकी मसल्स में, हिप्स की मसल्स में स्पाज्म हो रखा है, ऐठन हो रखी है, अकड़न हो रखी है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसको भी आपको सुबह और शाम खाना खाने के बाद लेना है। और देखिए सियाटिका नर्व में जब प्रॉब्लम होती है तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उस पेन को क्योर करने के लिए आपको क्या करना है, एक टैबलेट आती है अल्ट्रासेट करके, उसमें होता क्या है, ट्रामाडोल और एसिटामिनोफेन सॉल्ट होते हैं। इस ड्रग को आपको यूज करना है। ये बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है सियाटिका नर्व के पेन में। अगर सियाटिका का पेन है तो आप अल्ट्रासेट टैबलेट का जरूर यूज कीजिए, क्योंकि इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसकी जगह पर कुछ लोग जीरोडोल SP टैबलेट का यूज करते हैं, कुछ लोग जीरोडोल MR टैबलेट का यूज करते हैं, कुछ लोग डाइक्लोफिनेक प्रोलोंगेटेड 200 mg टैबलेट का यूज करते हैं। सजेस्ट करूंगा कि आप जो है अल्ट्रासेट टैबलेट का ही यूज करें। ये बहुत ही अच्छा इसका सियाटिका पेन में रिजल्ट देखने को मिलता है। ये एक पेन रिलीविंग टैबलेट है। और जब इतनी सारी ड्रग आप खाएंगे तो हो सकता है आपको एसिडिटी वगैरह कॉज हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो है पेंटॉप DSR कैप्सूल का यूज करना है। इसको आपको OD यूज करना है। सुबह मॉर्निंग में आपको खाली पेट इसको खा लेना है। उसके बाद जो बाकी की टैबलेट्स हैं उसको सुबह और शाम खाना खाने के बाद आपको खाना है। और दिन में बीच में आप क्या कर सकते हैं, एक दिन छोड़ करके आप इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। न्यूरोबियोन फोर्ट RF करके इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का भी यूज कर सकते हैं। ये आपको जो नर्व है उसको क्योर करने में, अगर डैमेज हो रखी है तो क्योर करने में, या वीक हो रखी है तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आप इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ एक इंजेक्शन आता है ट्रामाडोल।
अगर आपको बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है, आपका दर्द बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है, गोलियों से दर्द कम नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप इस इंजेक्शन को मांसपेशियों में लगा सकते हैं, इंट्रामस्कुलर इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। और उसके अलावा स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, कोई दबाव पड़ रहा है, कोई फ्रैक्चर है, तो उसकी आप सर्जरी करा सकते हैं और उसके थ्रू ही वो एक हॉस्पिटल का प्रोसेस है, वो हॉस्पिटल में जाके किया जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। उन दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जो सियाटिका पेन से जूझ रहे हैं, जिसको सियाटिका की प्रॉब्लम है, उनको ज़रूर शेयर करें। और बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको मेडिकल लाइन से रिलेटेड कंटेंट देखने में इंटरेस्ट है, या फिर आप अपनी हेल्थ से प्यार करते हैं, हेल्थ के रिगार्डिंग कंटेंट देखने में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पर मेडिकल लाइन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ कंटेंट अपलोड करता रहता हूं। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।